इसको सौभाग्यवती नारियां सिर पर रख करके समस्त नगर के नर नारियों के साथ में और मूल ग्रंथ को यजमान सिर पे रखकर आगे आगे चलता हुआ बैंड बाजे ढोल आदि के साथ आगे उत्सव मनाता हुआ चले, नाच गान करता हुआ चले। मुख्य यजमान को कथा सुनाई जाती है, इसलिए उसे नियम संयम के द्वारा एक समय अन्नहार करे या फलहार खाए, जमीन पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य का पालन करते नहीं कि पति पत्नी का ही होता है। अगर मुंह से कोई गंदी बात निकाल दी तो ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाएगा। किसी के लिए मन में बुरा सोच लिया तो भी ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाएगा। मन से, तन से और वचन से कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी के प्रति गलत भावना हो। पुरुष ओम नमः शिवाय और स्त्री ओम शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। घर में केवल रहे तब भी भगवान की ही चर्चा करे, किसी लेन देन की चर्चा ना करे। मन में कभी ये भी दुख ना आवे कि राम राम मैंने तो काम करा दिया लेकिन बड़ा खर्च हो गया है। अगर यजमान के मन में जरा भी गलत भावना आ गई तो इसी के आने का ही मतलब है कि ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। लोग ब्रह्मचर्य का मतलब केवल पति और पत्नी के सहयोग को ही मात्र समझते हैं। पत्नी के साथ रहे, पत्नी से बात करे, मगर संसारिक बात की जगह अच्छी अच्छी धर्म की चर्चा करे, है ना। अपने पूरे परिवार में लहसुन प्याज राक्षसी भोजन ना करे। कोई कुछ भी कह देवे, क्योंकि दुनिया में आदमी कभी भी चैन से नहीं बैठ सकता। अब कोई बढ़िया कथा पंडाल बना के हम जैसों को बिठा दिया तो कई तो इसकी भी बुराई करेंगे। लगता है इसको नंबर 2 का पैसा कहीं मिल गया है ना। इस संसार में व्यक्ति की बुराई करने वाले ज्यादा होंगे, बड़ाई करने वाले कम होंगे। लेकिन कोई कितनी बड़ाई करे तो अभिमान में ना आवे और बुराई करे तो क्रोध ना करे, शांत वातावरण रहे।